रीमा उमर साहब, पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ बुनियादी सवाल के ऊपर। अलीना, शुक्रिया। देखिए, जो ये अकाउंटेबिलिटी के नाम पे परसिक्यूशन हो रही है, ये है एलिफेंट इन द रूम। इसके बगैर कोई बात आगे नहीं चल सकती और कोई डायलॉग पॉसिबल नहीं है। और मेरा ख्याल है बहुत ही अनफेयर हम्म। बात है कि आप उसको एनआरओ कहें। ये सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज तो सवाल नहीं अच्छा। उठा रही, ये जो हमारा एहतसाब का अमल है उस पे। चीफ जस्टिस खोसा साहब जब रिटायर हो रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि तासुर ये है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आप विच हंट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं? बहुत दफा हम उनकी बात कर चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पे परसिक्यूशन हो रही है। सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है इसी साल का, उसमें उन्होंने पूछा कि ऑपोजिशन को तो नैब जो है टारगेट करती है, हुकूमत के कितने लोग हैं जिनको नैब ने पकड़ा है? जवाब नहीं आया। इसके अलावा हमारी बार काउंसिल्स आप देख लें, आप बिजनेस कम्युनिटी देख लें, आप हुकूमत के अपने नुमाइंदे देख लें, जो कहते हैं नैब की वजह से उनको इतना खौफ है, चाहे वो एलएनजी की डील हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोगों की जानें गई हैं, उसके पीछे भी कहा गया है कि नैब का खौफ था जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो पहली बात तो ये सब ये एतराजात जो है, ये सिर्फ ऑपोजिशन नहीं उठा रही। दूसरी बात ये कि या तो होता ना कि हुकूमत पे कोई स्कैंडल ही ना होता, कोई सवाल ही ना होते उनकी करप्शन पे, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है स्कैंडल्स की, कंट्रोवर्सीज की, जो दिखाती है कि हुकूमत के लोग भी करप्शन में मुलविस हैं। एलिगेशंस तो हैं, लेकिन नैब उनके साथ कुछ नहीं करता। तो ये हमारे सामने है, ये हकाइक है। इसको ये कहना कि ऑपोजिशन एनआरओ मांग रही है, या ये मेरा, और आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, आप ईयू की हम्म। रिपोर्ट्स उठा के देख लें, आप हमारी अपनी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, तो ये तो मेरा ख्याल है क्लियर है कि इसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन का ये कहना है। दूसरी बात ये अलीना, कि अगर इमरान खान साहब नैब को एनआरओ कहेंगे या नैब में तरामीम को एनआरओ कहेंगे, मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क चल सकता है हम्म। नैब के साथ। कभी ना कभी तो तरमीम होगी, फिर वो अपनी पोजीशन ही वीक कर रहे हैं, क्योंकि तब उनसे ये सवाल किया जाएगा, आप तो कहते थे अगर नैब के कानून में तरमीम होंगी तो ये एनआरओ होगा, उनसे ही सवाल किया जाएगा कि आप एनआरओ क्यों दे रहे हैं। तो इन चीजों को जोड़ना नहीं चाहिए, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। नैब के और हुकूमत ने खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने मेरे ख्याल एक शो में कहा कि फौज भी पीछे थी कि फैटफ के कवानीन के साथ नैब की कवानीन में भी तरमीम लाई जाए। तो कौन है इस मुल्क में जो नैब के कवानीन कानून से खुश है या इम्प्लीमेंटेशन से खुश है? तो ये कहना हम इस पे बात नहीं करेंगे लेकिन फिर भी डायलॉग करेंगे, मेरा ख्याल है बहुत नाइव बात है। क्यों हम्म। ऑपोजिशन इस पे माने की, खास तौर पे इस वक्त जब पीडीएम के रैलीज हो रही हैं, आगे इस्तीफों की बात हो रही है, मार्च, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, तो ये आप कुछ खास उनको दे नहीं रहे इस टाइम पे कि वो आपके साथ बैठें। इवन दो मेरा ख्याल है डायलॉग हमेशा खुला रहना चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी। एक और बात मैं करना चाहूंगी कि हुकूमत ने एक और चीज जो की है अपने आप को कमजोर करने के लिए, बहुत कम लोग रह गए हैं हुकूमत में जो अपोजिशन के साथ उन टर्म्स पे हैं कि वो इस तरह का जो एक डिप्लोमेसी है वो कर सकें। अब इस तरह का माहौल है कि जिस तरह की बातें हम देखते हैं हर रोज टॉक शोज में, बहुत ही पर्सनल अटैक्स हो गए हैं। हम्म। तो जो एक होता था कि आपका एक बैकडोर चैनल है, बातचीत होती थी, एक रिस्पेक्ट होती थी एक दूसरे के लिए, वो भी लग रहा है खत्म हो रही है। तो वो जो लोग हैं जो ये डायलॉग करेंगे या निगोसिएशंस करेंगे, वो भी अब कम ही रह गए हैं मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से। तो और बिल्कुल एक लास्ट पॉइंट, सॉरी, कि मेरा ख्याल है जो डायलॉग है ये ऑपोजिशन जी। हुकूमत के बीच तो होना ही चाहिए, लेकिन जो तीसरी पार्टी है नीना, इस्टेब्लिशमेंट, उसका भी कोई रोल होना हाँ। चाहिए इस डायलॉग में, क्योंकि इवेंचुअली वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो में जो एक तरीका कार है, एक सिस्टम है, उससे बाहर चल रहे हैं वो। और इवेंचुअली उनके साथ उनको साथ लिए बगैर बातचीत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका इवेंचुअल एम है ठीक है। निजाम में तब्दीली, और हमारा मुल्क जिस तरह ठीक है। चल रहा है वो आइन के जिसमें जैसे लिखा है उसके तौर पे चलना, तो फिर उनकी भी से बहुत जरूरी है। वरना क्या फायदा, वरना तो एक गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट की बात है, एक पार्टी या दूसरी हम्म। पार्टी की हम्म। बात है। निजाम में हम्म। तब्दीली एक ब्रॉड बेस्ड डायलॉग से ही आ सकती है मेरी नजर में। ठीक है।